साहब अब जेडीयू के बाद भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब टूट हो रहा है आरजेडी में। आरजेडी के विधायक कह रहे हैं कि आप हमको अपने पास बुला लीजिए, अपने पाले में बुला लीजिए, क्योंकि आरजेडी वो नर्क हो गई है जहां पे ना कोई जाना चाहता है और ना ही कोई रहना चाहता है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि कहां है तेजस्वी यादव। पार्टी जार जार करके टूट रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कुछ पता नहीं है साहब। तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं साहब। तेजस्वी यादव कहां है इसका कोई खोज खबर नहीं है साहब। और यह सब कुछ हो रहा है आरजेडी में कि आरजेडी के कई विधायक जो है वो जेडीयू के संपर्क में हैं। ये जेडीयू वाले दावा कर रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि आरजेडी वो नर्क हो चुका है जिसमें कोई रहना नहीं चाहता। और इसी वजह से जितने भी आरजेडी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि साहब अपने पास ही बुला लीजिए, अपने पाले में ही बुला लीजिए। ये दावा है नीरज सिंह बबलू का, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और अभी भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने कहा है कि भाई आरजेडी के तमाम विधायक कह रहे हैं कि आप हमको अपने साथ ही बुला लीजिए, अब हमें नहीं रहना उधर। उधर जेडीयू कह रहा है, जेडीयू से नीरज कुमार ने कहा था कि भाई 18 विधायक हैं, 18 विधायकों का लिस्ट है, सूची है, वो लोग हमारे संपर्क में हैं और वो लोग चाहते हैं कि साहब ये जो आरजेडी है उसे छोड़ के मतलब जो अपने ताल्लुक हैं वो जेडीयू के साथ बेहतर किया जाए। तो मतलब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी फिर तो खा जाएंगे आपके पार्टी को। और इधर तेजस्वी यादव जिनके कंधों पे बागडोर थी कि आरजेडी को इनको संभालना है, आरजेडी को जो है वो बचा के रखना है, ये साहब अभी पता नहीं खुद कहां लापता है, इनका कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। देखिए हार पचाना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम हार पचाने तो आना चाहिए। तेजस्वी यादव जी से हार ही नहीं पचा। तेजस्वी यादव चुनाव हारते हैं फिर साहब दिखाई नहीं देते, मीडिया को देख के भाग जाते हैं। मीडिया जहां आ जाती कहती ना 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 मीडिया से बात ही नहीं करना। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो तमाम मीडिया वालों को कॉल करके बुलाते थे कि आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम पोल खोलने वाले हैं, हम मीटिंग करने वाले हैं, हम तमाम बातें करने वाले हैं। वो तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद मीडिया को देख के भागते थे, पिछले दरवाजे से निकलते थे साहब, सामने के दरवाजे से आते नहीं थे। चले गए हैं विदेश, महीना दिन से कुछ इनका आता पता है नहीं। और अब स्थिति यह है कि पार्टी में टूट पड़ने वाली है। पार्टी टूट रही है, जार जार करके टूट रही है, थोड़ी थोड़ी टूट रही है। इससे पहले पार्टी में क्या कुछ हुआ है सबको पता है। मतलब पार्टी तो कमजोर हुई ही है। जो भी आरजेडी से अलग हुआ है सब लोगों ने कहा कि साहब पार्टी में जो है वो भारी घपला चल रहा है। संजय यादव का नाम भी आया उसमें। संजय यादव के बारे में तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन रोहिणी आचार्य से लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हाँ भाई संजय यादव का हाथ है। और अगर संजय यादव का बार बार जिक्र किया गया तो कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन उन सब से इनको कोई मतलब नहीं है। साहब निकल पड़े हैं विदेश दौरा करने, विदेश घूमने। और इधर आरजेडी टूट रही है, आरजेडी को भाजपा वाले नर्क बता रहे हैं और कोई काउंटर करने वाला नहीं बचा है आरजेडी में जो भाजपा को काउंटर करे और भाजपा को कहे कि ना ना ये तो गलत बोल रहे हो या फिर हमारी आरजेडी ठीक है, जो आज तक आप लोग बोलते आए हैं वो बोलने वाला तक कोई नहीं बचा। और तेजस्वी यादव गायब हैं, तेजस्वी यादव लापता हैं, तेजस्वी यादव नापता हैं, इनका पता ही नहीं मिल रहा। और लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो मतलब सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को ढूंढ रहा है कि कहां है विपक्ष, विपक्ष को ढूंढ ढूंढ के ट्रोल कर रहा है। या जहां तक कि विपक्ष को जो है वो कहीं ना कहीं आईना दिखाना चाहिए सत्ता पक्ष वाले लोगों को, तो यहाँ पे विपक्ष ही गायब है। सत्ता पक्ष वाले जो है वो विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, कहां चले गए कहां चले गए। इस तरीके की फजीहत हो रही है और ये हाल हुआ पड़ा है। बाकी जिस तरीके से अभी भाजपा वालों ने टारगेट किया है तेजस्वी यादव को, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये लगातार खबरें आ रही हैं कि भाई विधायक टूट जाएंगे, 18 विधायक संपर्क में हैं, पूरे विधायक संपर्क में हैं, ये सारी बातें क्या है आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।